कॉन्फिडेंस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो रूल कर सकता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, कि जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और कॉन्फिडेंस वाला पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा सकता है। Am I right or wrong दोस्तों हजारों लोगों के सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त नहीं है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर भी इंसानी दिमाग है, आपके अंदर भी इंसानी शरीर है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी सी कमी हो कॉन्फिडेंस की। 98% लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पाई गई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। 7 छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं जो कि मैंने अपने जीवन में फॉलो किए हैं और मैं लो कॉन्फिडेंस से नेक्स्ट लेवल के कॉन्फिडेंस में आया हूं। फिर ये फोटो आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ना तो मुझे खड़ा होना आता था, यूं बॉडी लैंग्वेज, न चेहरे पे स्माइल थी, न मैं लोगों से बात कर पाता था। लोग घर में आते थे, मेहमान घर में आते थे तो हम कोशिश करते थे बाहर चले जाएं या फिर उनसे बात ही ना करें दोस्तों। लेकिन वहां से आज मैं हजारों लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखें, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इस तरह की अगर ट्रेनिंग दे पा रहा हूं तो कुछ चीजें मैंने सीखी है और आप भी इन छोटी छोटी चीजों को अप्लाई कर लें। आई वॉन्ट टू टेल यू, आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो कहता हूं जब लीडर बनना आपके भाग्य में है तो फॉलोवर बन के अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो। सो दोस्तों मैं भूपेंद्र सिंह राठौर आप सभी के लिए लेके आया हूं 7 पावरफुल तरीके जिससे कि आप में से हर एक इंसान का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। आइए पहला सबसे जबरदस्त तरीका देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को टैग करके भी रख लीजिएगा। ये वीडियो एक बार देखने से नहीं, बार बार देखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। सबसे पहले दोस्तों, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कंफ्यूज है, हमारी आइडेंटिटी कंफ्यूज है। अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, आप कहोगे आई डोंट नो। आपका आइडेंटिटी क्या? मैं स्टूडेंट हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं जॉब करता हूं, ये तो आपकी आइडेंटिटी है। क्या आपकी आइडेंटिटी कभी ऐसी है कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूं, मैं एक वर्ल्ड क्लास लीडर हूं? नहीं, आपकी आइडेंटिटी है मैं आम आदमी हूं। आपकी पहचान है, जो आपका ब्रेन जिस चीज से आपको पहचानता है वो है मैं आम आदमी हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं एवरेज हूं, मैं ठीक ठाक हूं, मैं भीड़ हूं, मैं खास हूं। ये आइडेंटिटी नहीं है। मैं पावरफुल लीडर हूं, ये आइडेंटिटी नहीं है। आप कहोगे सर होगी कैसे? हमारे को कोई फॉलो नहीं करता, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आता नहीं है, तो हमारी ये आइडेंटिटी होगी कैसे? दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनिएगा। पहले आपका जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन, आपका जो ब्रेन है ना, पहले ये एक आइडेंटिटी का निर्माण करता है, एक पहचान का निर्माण करता है और फिर उस पहचान के हिसाब से आपकी जिंदगी को अलाइन करता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये पहचान बनानी पड़ेगी, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मैं कौन हूं। और झूठा ही सही शुरू में बताएं, मैं एक पावरफुल लीडर हूं, मैं एक बिलियनर हूं, मैं एक मिलियनर हूं। मैं हमारे बिजनेस वर्कशॉप में सिखाता हूं, मिलियनर बनने से पहले मिलियनर बने, बिलियनर बनने से पहले बिलियनर बने। पहले ही बिलियनर वाला एटीट्यूड अपना ले, पहले ही बिलियनर की तरह जीना शुरू कर दे। तो ये आपका जो ब्रेन है ये आइडेंटिटी के हिसाब से कार्य करता है, आपकी पूरी जिंदगी आइडेंटिटी के हिसाब से कार्य करता है। एक बार आपकी आइडेंटिटी बन गई कि मैं एक बिलियनर हूं, मैं करोड़पति बनना डिजर्व करता हूं, उसके बाद लोगों की राय आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ये पर्सनल एग्जांपल है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं आईटी कंपनी में सर्विस करता था और मुझे ट्रेनर बनना था। मैं 6 महीने ट्रेनर बनने के लिए कोशिश करता रहा, मुझे एक भी असाइनमेंट ट्रेनर बनने का नहीं मिला। मैं बड़ा दुखी हुआ तो मैं मेरे एक कोच के पास गया और उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर 6 महीने हो गए, ट्रेनर बनना इतना ज्यादा मुश्किल है, एक छोटा सा एक आदमी को ट्रेन करने का मौका नहीं मिला सर, एक स्टूडेंट नहीं आया। बोलते भूपेंद्र जब तुझसे दुनिया पूछती है कि तू कौन है तो तू क्या बताता है? मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैं आईटी कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। बोलते हैं जब तू बोलता है मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ तो तेरा ब्रेन कहता है तू ट्रेनर है नहीं। जब तेरे अंदर वो आइडेंटिटी नहीं है तू बनेगा कैसे? तू ऐसा कर, उल्टा कहना शुरू कर, ऐसा बोल मैं ट्रेनर हूं और मैं आईटी कंपनी में भी नौकरी करता हूं। दोस्तों ये छोटा सा बदलाव मैंने किया। झूठ था मेरे लिए ये, क्योंकि मैं ट्रेनर एक्चुअली था नहीं, एक भी आदमी को मैंने ट्रेन किया नहीं था। आप माने ना माने, जिस दिन मैंने ये बोलना शुरू किया 12वें-15वें दिन मुझे पहला असाइनमेंट ट्रेनिंग का मिला, भले मैंने फ्री में ही ट्रेनिंग किया हो। एक मेरी फ्रेंड किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, उसने कहा तेरे बारे में हमारे इंस्टीट्यूट ओनर से बात की है और उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो तुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं मिलने के लिए गया, बोला 400 स्टूडेंट बैठे हैं, उनके सामने ट्रेनिंग दो। हुर्रे, इट वर्कड। और फिर जब मैंने उन 400 लोगों के सामने जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो उन 400 बच्चों ने 500-500 रुपए देके मेरा कोर्स ज्वाइन किया। साढ़े 400 तो नहीं, 125 लोगों ने। एंड उसमें से कुछ शेयर मैंने इंस्टीट्यूट को दिया, करीब 300 रुपए पर पर्सन मुझे मिला। 150 लोग इंटू 300 रुपए, सीधा मेरे पास 45,000 रुपए अकाउंट में आ गया। एंड आई वाज लाइक वाह। तो आज भी मैं कहूंगा मेरी कोई डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन आज भी मैं कहूंगा
हम खड़े हैं 15 साल से और बहुत जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूं। मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 2 3 4 5 6 7 में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा की यूनिक व्यूअरशिप है सिर्फ हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। रोज रात को जो मैं वेबिनार लेता हूं वो अलग, मेरे रिकॉर्डेड वेबिनार चलते हैं वो अलग, मेरे फिजिकल वर्कशॉप चलते हैं वो अलग, और यूट्यूब चैनल्स में सारे में मिला के, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे मिला के 13 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप है। एंड दिस इज इनक्रेडिबल। कैसे? बिकॉज ऑफ वन थिंग विच आई शिफ्टेड, आइडेंटिटी। चेंज योर आइडेंटिटी। आत्मसंवाद, इनर डायलॉग। दिन भर आप अपने आप से क्या बात करते हैं? दिन भर आपके माइंड में आता है, अरे यार मेरे तो ये अच्छा नहीं हो रहा, मैं तो पैसा नहीं कमा रहा, मैं तो कम पैसा कमा रहा हूं, मैं तो एवरेज इंसान हूं, अरे अपने पास तो छोटी गाड़ी है, अरे अपने घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो अरे उनको बिठाएंगे कहाँ यार, वो तो बड़ा आदमी है। हमारे 90% डायलॉग हमें नीचा दिखाते हैं खुद की नजर में। दूसरा हमारे बारे में नीचा सोच रहा है नहीं सोच रहा हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमारे खुद के डायलॉग बहुत ही ज्यादा एवरेज हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपने इनर डायलॉग्स को बदल दे, आत्मसंवाद को बदल दे। कहते हैं सेल्फ टॉक जो है ना वो बहुत पावरफुल होती है। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी एवरेज है, मानना ही मन, बोलिए मैं वर्ल्ड क्लास लीडर हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं जबरदस्त हूं, और इसी एनर्जी के साथ बोलो, इसी उत्साह के साथ बोलो, मजाक मजाक में बोलो दोस्तों को, अरे तुम लोगों को आज सेलिब्रिटी के साथ अब चाय पीने का मौका मिल रहा है, सब लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, बोले सेलिब्रिटी है तो दे चाय का बिल। हो सकता है आपके पास ये चाय का बिल देने के लिए कोई है? सेलिब्रिटी पैसा लेके थोड़ी घूमता है, सेलिब्रिटी के नौकर पैसा लेके घूमते हैं, सेलिब्रिटी के साथ वाले पैसा घूम के लेके घूमते हैं, अरे तुम लोग दो पैसा। ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो। आत्मसंवाद, नकारात्मक आत्मचर्चा को बदले। अपने आप से जो चर्चा करते हैं नेगेटिव तरीके की, उसको बदलना पड़ेगा। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें, सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से रीअफर्म करें दैट यू आर ए चैंपियन, यू आर ए चैंपियन एंड यू ऑलरेडी आर ए चैंपियन माय डियर फ्रेंड। अगला पॉइंट है मैसिव प्रिपरेशन इक्वल्स टू मैसिव कॉन्फिडेंस। तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। सुबह उठे और बिलियनर बनने की तैयारी करें। बिलियनर बनने की तैयारी में सुबह उठे, किताब पढ़ लें, सुबह उठे मेडिटेट कर लें, सुबह उठे विजुअलाइज कर लें, सुबह उठे लिख लें अपने गोल, अपने आप को तरोताजा कर लें, ग्रेटिट्यूड में गोता लगा लें, भगवान को याद कर लें। सुबह उठें और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजों को जो आज की आपकी प्रायोरिटी है उनके ऊपर जुट जाएं, दिन रात काम करें, बहुत एक्टिवली काम करें, भयंकर प्रिपेयर करें। ये माने ही ना कि आप बिलियनर नहीं बनेंगे, ये माने ही ना कि मार्केट में कंपटीशन है। क्या होता है कंपटीशन? ये माने ही ना कि हार्ड वर्क नाम की कोई चीज होती है। क्या होता है हार्ड वर्क? बैठे बैठे भी टाइम गुजर रहा है और बात करते करते भी टाइम गुजर रहा है। यही अगर मैं दौड़ रहा हूं तो भी टाइम गुजर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वर्क? नहीं नहीं यार बहुत पसीना आता है हार्ड वर्क करते समय। अरे तो पसीना आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, रुक जाओ उस समय थोड़ी सी देर, 2 किलोमीटर भाग लिए फिर रुक जाओ, आधा किलोमीटर भाग लिए रुक जाओ। मैसिव प्रिपरेशन चाहिए, भयंकर प्रिपरेशन चाहिए, अगर भयंकर कॉन्फिडेंस चाहिए तो। और ये प्रिपरेशन अगर आपसे अकेले नहीं हो रही तो मेरा कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेना। दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग दुनिया का सबसे पावरफुल वर्कशॉप है। आई चैलेंज एनी ट्रेनर और एनी बडी इन द वर्ल्ड जो कमांडो ट्रेनिंग में आ गया उसकी जिंदगी 365 डिग्री या 180 डिग्री पूरी तरह से बदल जाएगी। नीचे लिंक दे रहा हूं, इसके फ्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह अटेंड कीजिएगा। 3 दिन के, सुबह 5 बजे उठाऊंगा, 5 बजे उठने की क्षमता हो तो ही गूगल फॉर्म भरिएगा। एंड दोस्तों इसीलिए हम पहले 3-4 दिन का ओरिएंटेशन देते हैं कि पहले 3 दिन उठ के देख लो, हमारी बात समझ में आए तो, हम जो करवा रहे हैं वो समझ में आए तो, और समझ में आए तो फिर आगे आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। पैसा नहीं चाहिए किसी का एडवांस में। 90 डेज का चैलेंज, वो भी इतने कम पैसे में लोगों को मिलता है कि पूछिए मत। एंड हजारों लोग हर रोज सुबह मेरे साथ उठते हैं दोस्तों। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज डिस्कंफर्ट से प्यार करो। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, कौन कौन सी चीजों से अनकंफर्टेबल होता है? वीडियो बनाने से अनकंफर्टेबल है, वीडियो बनाएंगे। लोगों से मिलना अनकंफर्टेबल है, लोगों से मिलेंगे। किताब पढ़ना अनकंफर्टेबल है, किताब पढ़ेंगे। मतलब पब्लिक अपीयरेंस से रिलेटेड जो भी चीज अनकंफर्टेबल है ना वो सब करना शुरू कर दो। कोई भी चीज अनकंफर्टेबल लगे, अनकंफर्टेबल लग रहा है कहीं प्रेजेंटेशन देना, दीजिए। अनकंफर्टेबल लग रहा है सेल्स करना, कीजिए। अनकंफर्टेबल लग रहा है प्लान को प्रेजेंट करना, करिए। अनकंफर्टेबल लग रहा है अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में बात कीजिए, टूटी फूटी ही सही। अनकंफर्टेबल लग रहा है लड़कियों से बात करना, लड़कियों से बात कीजिए। लड़कों से बात करना, लड़कों से बात कीजिए। सीनियर से बात करना, सीनियर से बात कीजिए। जूनियर से बात करना, जूनियर से बात कीजिए। पढ़ाना अनकंफर्टेबल लग रहा है, पढ़ाइए। हर वो चीज जो अनकंफर्टेबल लगती है उसे कर दीजिए। एंड साथ ही साथ छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने लीडरशिप पहला अटेम्प्ट किया, हुर्रे, कोई बात नहीं, फेल हुए, लोगों ने मजाक भी बनाया, कोई बात नहीं, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। दोस्तों मेरे टीचर हमेशा सिखाते थे
सेलिब्रेट जो करता है वो ही सेलिब्रिटी होता है। मैंने तो ये चीज अपने जीवन में उतार ली। जो सेलिब्रेट करेगा वो सेलिब्रिटी होगा। अब वो बताया मैं सेलिब्रिटी किंग हो गया, मैं सेलिब्रिटी किंग हो गया मेरे इंस्टीट्यूट का, मैं सेलिब्रेट करते हुए जाता, मैं लोगों के साथ हाय एवरीवन, ये वो, सुपर उत्साह, सुपर एक्साइटमेंट, सुपर एनर्जी। और आज भी जहां पे भी जाता हूं लोग मुझे एक ही कॉम्प्लीमेंट देते हैं, सर आप इतने एनर्जेटिक, इतने उत्साहित कैसे रहते हो। वैसे मेरे जैसे और भी कई लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात थी। बिकॉज मैं बहुत ही नेगेटिव रहता था, बहुत ही डल रहता था, पॉजिटिविटी नहीं थी, उत्साह नहीं था, चेहरे पे स्माइल नहीं थी। जब ये सारी चीजें बदली तो मेरी जिंदगी ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो गई। फाइंड आउट द वेज टू सेलिब्रेट, क्योंकि सेलिब्रेशन से आपके ब्रेन के सारे अस्थि पंजर ना पूरे लुब्रिकेटेड हो जाते हैं, अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन हार्मोन्स के कारण पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, स्ट्रेस नाम की चीज खत्म हो जाती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सबसे नायाब तरीका, सर्विस। सर्व करिए, अनाथों को सर्व करिए, गरीबों को सर्व करिए, स्कूल के बच्चों को सर्व करिए, बूढ़ों को सर्व करिए, जानवरों को सर्व करिए। जैसे ही आप सर्व करोगे कोई ना कोई आदमी आपकी फोटो खींच के कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करेगा। फोटो नहीं भी खींचेगा तो भी आपको बोलेगा अरे यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड पता है जैसे ही आपको अप्रिसिएशन मिलेगा वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके अंदर एक फीलिंग आएगी आई एम सिग्निफिकेंट, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और ये आपकी धीरे धीरे एक अच्छी आइडेंटिटी भी क्रिएट करेगा। इसीलिए सर्व कीजिए, लोगों को सर्व कीजिए, जानवरों को सर्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सर्व कीजिए। कहते हैं सेवा की मानसिकता, जब आप दूसरों की मदद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका ईगो भी कम होता है। दूसरों की सेवा करते समय आपके विचार और इरादे स्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे दूसरों की जब सेवा करते हो तो आपको क्लैरिटी आती है कि हाँ यार मैं इनकी सिर्फ सेवा कर रहा हूं। जैसे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। जब आपका इरादा योगदान करना होता है तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं देने जा रहा हूं भाई, मैं देने जा रहा हूं। जब आपका मंशा योगदान करना होती है तो लोग आपकी ईमानदारी को महसूस करते हैं। जब आप प्योर हार्ट से देने जाते हैं तो लोग भी इस चीज को महसूस कर पाते हैं। एंड दैट इज व्हाई दोस्तों ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट सर्व। एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अगला हथियार, रीड, लर्न एंड नेटवर्क। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, नए नए लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें, पावर नेटवर्किंग करें, पावरफुल लोगों से मिलें, डरें बिल्कुल नहीं, एंड लर्न करते रहें। पढ़े, पढ़ने से दिमाग बहुत खुलता है दोस्तों। सारे बड़े लीडर्स पढ़ते हैं। पढ़ने से दिमाग में बहुत नई चीजें आती है। जितनी नई चीजें आती है ब्रेन खट 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 खुलना शुरू होता है, और जितना खोलते हो ना ब्रेन को उतना ही समझ में आता है कि ब्रेन और ज्यादा बंधा हुआ है, और फिर खुलता है, और फिर खुलता है, और फिर खुलता है, और आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हो जाते हैं। ये सातों पॉइंट पे थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें, इनको लिखें, इनसे रिलेटेड कुछ और पढ़ें। और जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, you'll be able to grow. ऑलराइट, सो जब इतनी सारी चीजें करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है, कोई रोक नहीं सकता आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने से। इज दैट ओके? सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका हो सकता है जीत दर्ज करने का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये सातों चीजें आप इंप्लीमेंट करें। मैं आपका दोस्त हूं और धीरे धीरे आपके पास नए और पावरफुल वीडियोस लाता रहूंगा। माय जॉब इज टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एंड दिस ईयर आई एम ऑन अ बिग मिशन टू इम्पैक्ट 10 crore lives through my videos. So see you everyone. Lots of love and thank you. Bye bye.